तो हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की वैश्विक अर्थशास्त्र अध्याय 20। तो दोस्तों, हम लेसन 20 तक पढ़ चुके हैं। पढ़ रहे स्टार्ट हो चुका है अपना 20 वाला, 19 तक पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये एमपी बोर्ड की क्लास चल रही है कॉमर्स की। तो वेज मजदूरी क्या होती है? तो दोस्तों, क्या होता है? मनुष्य द्वारा किसी किए गए मानसिक या शारीरिक प्रयत्नों के प्रतिफल को मजदूरी कहा है। मानसिक या शारीरिक कार्य द्वारा जो की जाती है उसका कार्य करते उसका प्रतिफल होता है मजदूरी। यानी दोस्तों, क्या होता है मजदूरी? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियो बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो शारीरिक से या मानसिक रूप से जो मैं कर रहा हूँ काम, उसका प्रतिफल अगर मुझे मिल रहा है, तुम मुझे पैसे दोगे या यूट्यूब मुझे पैसे देगा, तो उसको मेरे लिए वो होगी मजदूरी दोस्तों, है ना। तो ये सब पढ़ेंगे अपन, ना कि पूरी किताब पढ़ेंगे कि इसको या इससे इससे ऐसे बोलते हैं, ऐसे किताबी भाषा नहीं जानेंगे ज़्यादा, है ना, अपन समझेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ये वाला है, प्रोफेसर मार्शल, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते अपन। श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत, श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। क्या हुआ दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं श्रम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ दोस्तों, इसकी कीमत ही मजदूरी कहलाएगी दोस्तों। अगर मुझे यूट्यूब पैसे देंगे, यूट्यूब भी रखेगा, यूट्यूब के लिए भी पैसे मिलेंगे, यूट्यूब भी अपन वीडियो चलाएगा। यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे अपन वीडियो डालते हैं तो आधे पैसे ज़्यादा वो रखेगा, मुझे कम देगा। तो ये प्रतिफल क्या होगा दोस्तों, मजदूरी होगी मेरे लिए। तो इसे बोलते हैं मजदूरी, इंग्लिश में वेज से बोलते हैं। और थोड़ा इंग्लिश को भी जानना की कोशिश करना, वर्ड को, वेज यानी मजदूरी। मीनिंग एंड नेचर ऑफ वेज, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, मीनिंग का मतलब अर्थ, और वेज यानी तो मालूम है। तो दोस्तों, अपन पढ़ते हैं आगे की ओर। श्रमिकों की सेविका के परितोष को सम्मिलित किया। वे श्रमिक जो शारीरिक मानसिक श्रम बेचते हैं, वो स्वतंत्र वैसे ही जैसे डॉक्टर, वकील, अध्यापक इत्यादि को अपनी सेवा के बदले में शुल्क लेते हैं। तो वैसे ही प्रबंध जो अपने व्यवसाय को सही देखभाल करते हैं। सब्जी में कहा जाता है कि मानव श्रम के बदले जो प्राप्त होने वाला प्रतिफल मजदूरी कहलाती है। चाहे उसका भुगतान हो मुद्रा वस्तु दोनों के रूप में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, मुद्रा भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी। आप देखते दोस्तों यहाँ पे टाइप, काइंड ऑफ वेज, इंग्लिश में काइंड्स भी बोलते हैं और टाइप भी बोलते हैं ना। प्रकार को इंग्लिश में काइंड्स भी बोला जाता है और टाइप्स भी बोला जाता है। तो मजदूरी की दो प्रकार होते हैं, नगद मजदूरी जिसको बोलते हैं कैश, और असल मजदूरी रियल मजदूरी, रियल, है ना दोस्तों। अपन पहले देखते हैं नगद मजदूरी। नगद या मौद्रिक मजदूरी, नगद या मौद्रिक मजदूरी भी कहा जाएगा। मुद्रा की उस राशि को कहते हैं जो श्रमिक को उसकी सेवा के बदले में निश्चित समय, आधे घंटे, प्रतिदिन या सप्ताह, प्रति माह इत्यादि में दी जाती है। साधारण शब्दों में बोलते दोस्तों, मजदूरी शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु नगद मजदूरी से किसी श्रमिक की वास्तविक आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए असल मजदूरी की जानकारी अवश्य होती है। असल मजदूरी का मतलब क्या होगा दोस्तों? मजदूरी के रूप में मुद्रा मिलती है, उसके द्वारा श्रमिक जो कुछ वस्तु या सेवा प्राप्त कर सकता है, असल या वास्तविक मजदूरी कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में असल या वास्तविक। दोस्तों, यहाँ पेज कुछ अलग अलग निकल के आ रहे हैं यार, क्या मालूम किससे हो गए पूरे। तो ये तो टेढ़ा ही लग रहा है। तो स्टार्ट दोस्तों, वास्तविक मजदूरी चल रही थी हमारी। तो मजदूरी नगद मजदूरी की कई शक्ति होती है, वास्तविक मजदूरी, है ना। वास्तविक मजदूरी में वे सुविधा एवं लाभ भी सम्मिलित है जो श्रमिक को कार्य करने पर मिलते हैं। बोनस, निःशुल्क डॉक्टरी सहायता, मकान। ये असल या वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने का मतलब कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसको, कौन खींचता है? नगद असल मजदूरी को, है ना, या वास्तविक को।
तो यहाँ पे देखते हैं हम नगद को कौन यहाँ पे दिया है अपन को असल। कौन सी मजदूरी है? असल मजदूरी। असल मजदूरी को कौन प्रभावित करता है? मुद्रा की क्रय शक्ति, अतिरिक्त आय, अतिरिक्त सुविधा, कार्य का स्वभाव, कार्य की दशा, रोजगार की स्थिरता, भविष्य में उन्नति की आशा, व्यवसायिक व्यय, ये सभी मतलब आकर्षित करते भाई मेरे। मतलब मैं चाहता हूँ, मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? मुझे पैसे चाहिए, मुझे नाम भी चाहिए, मुझे पहचान भी चाहिए, कुछ खर्चे भी करना, उसको भी पूरा करना है। मतलब मेरा स्वभाव भी है इसमें, वो भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा, इसलिए मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो उसी तरह से असल मजदूरी या वास्तविक मजदूरी भी उसी तरह प्रभावित होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति देखते हैं यहाँ पे। असल में क्या होती है मुद्रा की क्रय शक्ति? इसको ऐसे कर लेते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति, यदि वस्तु तथा सेवा की कीमत कम है तो एक व्यक्ति अपनी निश्चित द्रव्यिक आय से अधिक वस्तु तथा सेवा खरीद सकता है। सामान्यतः मतलब छोटे शहर में बड़े शहर की अपेक्षा वस्तु तथा सेवा सस्ती होती है। यदि एक छोटे शहर में किसी व्यक्ति को प्रतिमाह 500 रुपये द्रव्यिक मजदूरी मिलती है तो उसकी वास्तविक मजदूरी उतने ही रुपये प्राप्त करने पर वाले बड़े शहर के व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि छोटे शहर में बड़े शहर की अपेक्षा क्रय शक्ति अधिक होती है। मालूम है सबको। अतिरिक्त आय यानी क्या होगा दोस्तों? अतिरिक्त आय, किसी व्यक्ति की वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाते समय उस व्यक्ति को अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कारखाने में कार्य कर रहा है तो वास्तविक मजदूरी नकद मजदूरी से अधिक होगी। यदि वह श्रमिक कारखाने के कार्य के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर घरेलू नौकर या आदि के रूप में भी कार्य कर रहा है तो उसका मतलब पैसे प्राप्त हो गए या आय प्राप्त होगी। तो ये प्रभावित करने वाला तत्व है ना। अतिरिक्त सुविधा, जैसे दोस्तों क्या होता है, कोई भी इंसान किसी इंडस्ट्री या संस्था में काम करता है तो उसको बहुत सारे अन्य सुविधा भी दी जाती है दोस्तों। निःशुल्क मकान दिया जाता है, चिकित्सा सुविधा दी जाती है दोस्तों। फिर कार्य का स्वभाव, अतिरिक्त सुविधा मतलब ये मतलब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन आकर्षित करता है वास्तविक मजदूरी को, तो वो चीज़ों को यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे कार्य का स्वभाव दोस्तों, जितना मन लगता है तो उधर ही काम करने का मन करता है, न कि किसी और जहाँ अपना मन लगता है दोस्तों। जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं जो अपने मनपसंद का काम करते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छा खासा पैसे कमा भी लेते हैं और अच्छा नाम भी। तो कार्य का स्वभाव ये भी होता है दोस्तों। कार्य करने की दशा, काम के घंटे, छुट्टी आदि भी निर्भर करती है दोस्तों। तो ये रोजगार की स्थिरता, क्या मतलब? रोजगार की स्थिरता मतलब दोस्तों रोजगार का स्थायी होना या कार्य की नियमितता भी वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्ति को पूरे वर्ष में नियमित काम मिलता है, प्रतिमाह 500 रुपये द्रव्यिक मजदूरी मिलती है। बी, उस व्यक्ति को वर्ष में केवल 5 माह कार्य मिलता है परंतु प्रतिमाह 600 रुपये द्रव्यिक मजदूरी मिलती है। बी, व्यक्ति की द्रव्यिक मजदूरी अधिक होने पर वास्तविक मजदूरी ए व्यक्ति की अपेक्षा कम होगी। भविष्य की उन्नति, वैश्विक व्यय, कुछ दोस्तों बहुत सारे व्यवसाय में व्यय होते हैं इस तरह अच्छा बनाने के लिए, तो ये होते हैं दोस्तों खींचने वाले तत्व है। तो सरल है ये इकोनॉमी का पूरा पार्ट 12वीं का। अच्छे नंबर लाओगे दोस्तों। मेरा कितने आया था, मैं प्राइवेट से 12वीं दिया था तो मेरी इकोनॉमी आए थे 78 नंबर सोचो। तो बहुत अच्छे जो समझेगा ना उसका अच्छा नंबर भी आएगा। तो दोस्तों मैं वो परिच्छेद में पढ़ा था और ये मेरे पास बुक थी तो उसमें से अच्छे पढ़ लिया था मैंने और लिख दिया था मेरे मन से, तो अच्छे नंबर आए। तो मजदूरी में अंतर, व्यावहारिक जीवन में मजदूरी समान नहीं होती, अंतर पाया जाता है। एक ही व्यवसाय में तथा विभिन्न व्यवसाय को देखने को मिलता है। मजदूरी में अंतर प्रमुख कारण होता है
अंतर तो होता है, क्यों? कारण क्या होंगे यार, कुछ अंतर तो होगा। अप्रतियोगी समूह। श्रमिकों में मानसिक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण की दृष्टि से अंतर होता है दोस्तों। कोई भी इंसान उसकी काबिलियत से अंतर पाया जाता है दोस्तों। इस अंतर के कारण अप्रतियोगी समूह बन जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर आदि। इन समूह की मजदूरी में अंतर होता है, जैसे अपने विषय के कारण एक ही समूह के श्रम की मजदूरी में भी अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए, दिमाग का सर्जन एक साधारण सर्जन की तुलना में ऊंची फीस लेता है। वैसे काम में अंतर होता है दोस्तों। अप्रतियोगी समूह। रोजगार की प्रकृति अंतर। जिस व्यवसाय में श्रमिक को कार्य स्थायी नियमित प्रकृति वाला होता है, उनमें मजदूरी अस्थायी तथा अनियमित प्रकृति वाले मजदूरी की तुलना में कम होती है। व्यवसाय का जोखिम भी होता है, इसमें भी पाया जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल चैप्टर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते अपन ना। व्यवसाय में जोखिम, कार्य की जिम्मेदारी, विश्वसनीयता, इसमें अंतर पाया जाता है दोस्तों। मैं कलेक्टर हूँ, तुम टीचर हो, तो अंतर है कि नहीं दोस्तों? मेरे को मिल रहे 60-70 हज़ार रुपये, आपको मिल रहे 20,000 रुपये। कितना डिफरेंस है? मेरे को 50,000 मिल रहे, आपको 20,000, तो कितना डिफरेंस आ रहा दोस्तों? 30,000 का। तो ये ऐसे दोस्तों कार्य की जिम्मेदारी या विश्वसनीयता, तो ऐसी मतलब प्रशिक्षण भी होता है दोस्तों। प्रशिक्षण यानी दोस्तों कुछ ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करके आता है, और जो ट्रेनिंग नहीं नया उसमें कितना डिफरेंस होता है उसको समझ में नहीं आता दोस्तों। कार्य अवधि भी निर्भर करते हैं दोस्तों। कोई इंसान कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, कोई कितने दिन काम कर रहा है, ये भी अन्य प्रकार की सुविधा भी दोस्तों, वो भी मतलब अंतर दर्शाती है दोस्तों। लिंग के अनुसार मजदूरी में अंतर बताना है दोस्तों। प्राय देखने में आता है कि महिला श्रमिक की मजदूरी पुरुष श्रमिक से अपेक्षा कम होती। मालूम है, महिला को कम मजदूरी मिलती, पुरुष को ज़्यादा। तो लिंग के अनुसार भी बहुत सारे मतलब अंतर देखे जाते हैं। पुरुष की तुलना में महिला को कम मजदूरी मिलती है। तो यहाँ पे ही बताया जाता है दोस्तों, महिला श्रमिक की कार्यशक्ति पुरुष श्रमिक कम होती है, इसलिए उनको कम मजदूरी मिलती है, नीचे मजदूरी मिलती है। कम प्रशिक्षण होता है, अगतिशील होती है, इसलिए परिवार का मतलब पालन पोषण भी करती है, आय पूरक होती है दोस्तों, इसलिए सहारा ही होती है एक मानो तो दोस्तों। इसलिए अब दोस्तों हम मजदूरी कर रहे हैं, तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? समय अनुसार मजदूरी या कार्य अनुसार मजदूरी? समय अनुसार यानी दोस्तों जितने समय करेगा उसके ही करेंगे मजदूरी, उसका ही भुगतान करेंगे। जितना 1 घंटा काम किया तो 1 घंटे के हिसाब से पैसे देंगे भाई। तो ये होते समय अनुसार मजदूरी। तो डेफिनेशन लिख लेना, सरल है पूरा, मैं सरल बता देता हूँ तुमको। अब मैं 1 घंटे यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मान लो मुझे 1 घंटे में कितने पैसे मिल रहे हैं? 25 रुपये। अगर मैं दिन में पूरे दिन बैठा रहा हूँ तो मुझे मजदूरी मिलेगी, भले ऑफिस आके क्यों नहीं बैठा हूँ, पर मैं काम तो कर रहा नहीं, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर मैं ऑफिस में आया हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे काम किया तो 1 घंटे के पैसे मिलेंगे, 2 तो 2, ये समय अनुसार मजदूरी होती है। अब समय अनुसार की मजदूरी के गुण देखते हैं दोस्तों। सरलता, इस रीति में क्या है दोस्तों? सरलता होती है। क्यों? जितना काम कर रहे हैं उतना ही पैसे मिलेंगे, और हिसाब भी अच्छा हो जाता है दोस्तों, इसलिए। तो इसलिए दोस्तों समय अनुसार मजदूरी, रोजगार स्थायी तो होता है, गुण है ना दोस्तों ये पूरे। रोजगार स्थायी होता है दोस्तों। काम बंद कर देता है, श्रमिक बीमार पड़ जाता है तो भी सुरक्षित बना रहता है। फिर स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होती है उसमें। स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है दोस्तों, किसी तरह से दुर्घटना में कुछ बीमार हो गया तो उसका इलाज होगा। कार्य गुणवत्ता रूप से अच्छा होता है दोस्तों, कार्य में भी सरलता, मतलब कार्य भी अच्छा होता है। जो भी टूल से ले रहे हैं उसके उपयोग के लिए, उत्पादन के लिए उसका उचित प्रयोग करते हैं दोस्तों।
विशेष उपयोग का क्षेत्र होता है। समस्या मजदूरी के दोष, उत्पादन में कमी, फिर कुशल अकुशल मजदूरों में अंतर न होना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मतलब चलता है कि कौन सा अच्छा काम कर रहा है ये। फिर निरीक्षण की अवस्था होती, इंडस्ट्री में विवाद बना रहता है ये। उसके आगे दोष, कार्य अनुसार मजदूरी, यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ मैं। ये है मेरे पास एक गिट्टी का ढेर, क्या दोस्तों, गिट्टी आती है दोस्तों, वो गिट्टी का ढेर है। ये ढेर को भाई क्या करना है, यहाँ पे डलवाना है। यहाँ पे डलवा दिया। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा दोस्तों, अगर इसके मान लो 500 रुपये देना है मुझे, 500 रुपये ढेर, भाई तू उठा ये 500 रुपये में ये ढेर पूरा फेंक देगा, मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा। अगर कब भी फेंक, तू 2 दिन में फेंक, 1 दिन में फेंक, आधे घंटे में फेंक दे, अगर तू फेंक देगा मैं पैसे दे दूंगा तेरे को। तो इसको बोलते दोस्तों कार्य के अनुसार मजदूरी। यानी दोस्तों ये उठा के यहाँ फेंक देगा पूरा, तो इसको आधे घंटे में भी पैसे मिल जाएंगे। वो 2 दिन में भी कर सकता है, 5 दिन में भी कर सकता है, पर पैसे उतने ही मिलेंगे, ना कि पूरे दिन के। 5 दिन के तो 5 दिन, ऐसा नहीं, पूरे ढेर फेंकने का काम जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। तो ये होता है कार्य अनुसार मजदूरी। इसको मिटा देता हूँ। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, पहली बात तो जल्दी काम कर लेते दोस्तों, उधार दे देते तो उत्पादन में वृद्धि होगी, मजदूर का अधिक मजदूर भी मतलब प्राप्त हो जाती, निरीक्षण की कम आवश्यकता होती दोस्तों, मजदूरी में असंतोष नहीं होते, संतुष्ट होते, और उत्पादन करेगा तो वहाँ पे खर्चा भी कम होता है दोस्तों। तो ये श्रम पूंजी में अधिक अच्छे संबंध होते हैं। अब इसमें गुण जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आ सकती है दोस्तों, और इसमें मजदूर मतलब जल्दी काम करने में तो अस्वस्थ हो सकता है, मतलब स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये नकारात्मक परिणाम है पूरे। आप कलापूर्ण कार्य के लिए अनुपयुक्त होता है, प्रबंध की योग्यता प्रभाव होता है, आपसी ईर्ष्या देश। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मजदूरी में जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसमें डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, अकुशल हो जाते हैं मजदूर। यहाँ पे कुछ थ्योरी दी है दोस्तों, इसको देखते हैं थ्योरी क्या बोलती है। यहाँ पे थ्योरी लगाई है भाई साहब ने, थ्योरी बोल रही है भाई, क्या बोल रही है, मजदूरी श्रम सेवा के प्रतिफल दी जाने वाली एक कीमत होती है। तो अर्थशास्त्री बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, वस्तु की भांति मांग पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा होती है। श्रम की अपनी कुछ विशेषता होती है, जिसके कारण मजदूरी के निर्धारण हेतु में अलग अलग सिद्धांत की आवश्यकता होती है। मजदूरी की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ श्रम का कुल मांग वक्र उसके कुल पूर्ति वक्र को काटता है। तो यहाँ पे श्रम की मांग, ये सिद्धांत दिया हुआ है, श्रम की मांग, इस सिद्धांत को अपन पढ़ेंगे किस तरह से श्रम की मांग उत्पादों द्वारा की जाती है। भाई कोई भी मजदूर तो करता ही नहीं भाई, मांग कौन करेगा भाई, जो उत्पादन करना चाहता है वो तो मांगेगा। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। एक उत्पादक अब श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता से अधिक मजदूरी नहीं देता, अतः श्रम उत्पादक श्रम की मांग करते समय इस बात ध्यान रखता है भाई, अंतिम इकाई को काम पर लाने से उसके आगम में कितनी वृद्धि हुई। यानी वो बोलता है कि मैं अगर इसका प्रोड्यूशन कर रहा हूँ तो मुझे मेरा प्रोड्यूशन में कितनी वृद्धि होगी दोस्तों।
ये इस बात का निर्णय ले रहा है। श्रम की मांग अनेक बातों पर निर्भर करती। कैसे? श्रम की मांग उत्पन्न मांग होती, अर्थात श्रम द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होने के कारण श्रम की मांग होती है। श्रम की मांग उसके उत्पत्ति के अन्य सहयोगी साधनों की कीमत पर निर्भर करती है। श्रम की मांग तकनीकी दशा पर निर्भर करती है। इस बात का निर्भर अनुपात स्थिर रहता है मिलाने के लिए ना। श्रम की पूर्ति देखते, श्रम की पूर्ति कैसे होती है। श्रम की पूर्ति से श्रमिक की उस संख्या से मजदूर की विभिन्न दरों पर अपना श्रम बेचने के लिए तैयार रहते हैं। श्रम अपने सेवा के बदले कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य चाहिए कि अपना परिवार का जीवन निर्वाह या खर्चा चला सके। तो ये होती है दोस्तों पूर्ति। अब देखते हैं यहाँ पे वैसे ही परिवर्तन होता है, कुछ कुछ बता रहा है यहाँ पे। वैसे ही में परिवर्तन श्रम की कुशलता होती है, कार्य करने की अवकाश का अनुपात होता है, मजदूरी का निर्धारण। तो दोस्तों ये भी सरल है यार। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, इसको ये वाला पार्ट, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। वुमेन एंड चाइल्ड लेबर, महिला एवं बाल श्रमिक। तो इस पे अभी भी मुद्दा चल रहा है दोस्तों। इसमें इश्यू बाल श्रमिक पे हर साल बनते रहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्त्री पुरुष के वैसे में बहुत प्राचीन समय से हाथ बटाती आ रही है। महिला श्रमिक यानी दोस्तों महिला काम करेगी तो उसको बोलते हैं महिला श्रमिक। खेती जैसे कुटीर उद्योग, जैसे कुटीर उद्योग क्या होता है दोस्तों, बीड़ी सिगरेट थैले वेले बनाना, टोकरी वोकरी बनाना, इसमें योगदान रहता है। इंडस्ट्री के साथ स्त्रियों ने कारखाने, गोदामों, खदानों आदि में कार्य करना आरंभ कर दिया है। आज व्यापार, दुकान, दफ्तर, स्कूल, विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर काम करने वाली स्त्री की संख्या लगभग बढ़ती जा रही है। तो महिला श्रमिक कुछ विशेषताएं समस्या होती है। क्या होती है दोस्तों? कुछ प्रॉब्लम तो होती है, अलग से विचार किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए महिला जहाँ परिवार चलाती है इन्हें बच्चे का पालन पोषण भी करना पड़ता है। पुरुषों के समान कठोर परिश्रम नहीं कर पाती महिला, इसलिए संतान के जन्म के समय इसको अवकाश देना पड़ता है। दोस्तों मालूम है सबको, मानसिक गठन भिन्न होता है, इसलिए भावुकता अधिक होने के कारण भय, दशा मतलब भय, दया, ये भाव उसमें सरलता से संचार में आते रहते हैं। दोस्तों कार्य पुरुषों से अलग होने चाहिए, इसके लिए इसे प्रबंध किए जाने चाहिए। तो इसमें समस्या क्या है दोस्तों? बेरोजगारी। बेरोजगारी क्यों दोस्तों? इनको ये बात होती है कि दोस्तों पुरुषों के समान मजदूरी मिलती है, उन्हें कम काम पर लगाया जाता है या कम उत्पादन होता है उनसे, इसलिए और कुछ सुविधा भी देना पड़ती है इन महिलाओं को। इसलिए पारिवारिक उत्तरदायित्व यानी क्या होती है दोस्तों? परिवार की जिम्मेदारियां लिख देना यार, उत्तरदायी होती है जिम्मेदारी। तो ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हमने। कौन सा? ये तो पेन में चेंज हो गया क्या भाई? पेन में चेंज हो गया लगता है मेरे को, पेन को चेंज करना पड़ेगा भाई। क्या हो गया रे सब? डाउन तो नीचे आ गया यार। ये चला तो ठीक हो गया पेन को। मातृकाल की समस्या है ना दोस्तों, क्या होता है अगर माता जो महिला होती है वो मतलब बच्चे के टाइम पे क्या होती है, उसका अवकाश चलता है तो उसको परिश्रम मतलब मजदूरी नहीं मिलती है, तो उसका बुरा समय चलता है। श्रम संघ की सदस्य महिला श्रम संघ की सदस्य रुचि नहीं लेती है, इसलिए उनका श्रम होता है ना वो शक्तिशाली नहीं होती है। इसलिए अनुपस्थित तथा श्रम में परिवर्तन होता रहता है, कभी कभी आती है, कभी कभी काम पे नहीं आती है या किसी स्वास्थ्य के कारण दोस्तों वो ये समस्या उत्पन्न होती है उनमें भी।
दोस्तों इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा यार, क्या करें। बाल श्रमिक क्या होता है दोस्तों? बाल श्रमिक बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 5 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होते हैं उनको काम करना एक बोले तो दोस्तों बाल श्रम में आता है दोस्तों। इस वर्ष में उनको पढ़ाई करना चाहिए, ना कि किसी कारखाने में। तो इसके तहत दोस्तों बाल श्रम के कारण क्या होते हैं दोस्तों? बाल श्रम के कारण क्या होते हैं? क्यों बच्चे छोटे बच्चे काम करने लग जाते हैं? क्या कारण है उसका? तो यहाँ पे पहला दोस्तों निर्भरता क्या है? यहाँ पे दूसरा निर्भरता है दोस्तों। क्या है निर्भरता? ये निर्भरता है दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों? जिन परिवारों में निर्भरता अधिक है उनके बच्चे श्रमिक काम करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसे ऐसे नहीं रहते, गरीब होते। अशिक्षा दोस्तों क्या होता है, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते वो क्या करते हैं, वो समझते नहीं कि बच्चों को पढ़ाया जाए कि काम पे। वो सोचते भाई तू बड़ा हो गया छोटा तो काम मतलब 5-6 साल का हो जाता, बोलते कि भाई तू काम करने लायक हो गया। तो ये दोस्तों ये कृषि का भार हो जाता है, इंडस्ट्री में उनको लाभ होता है, और कुछ समस्या गरीबी, ये सब कारण होते हैं गरीबी के। तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है यार अच्छे से, और हो भी गया कंप्लीट भी हो गया। लास्ट ये चैप्टर था अपना श्रमिक। तो श्रमिक क्या होता है? 5 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है? ये 5 से 14 वर्ष के बच्चे, इनको कारखाने में काम करवाना बाल श्रमिक कहलाता दोस्तों। इसके तहत दोस्तों इसमें सज़ा भी हो जाती है। काम करने वाले जो काम पे लगाते हैं या माँ बाप को भी समस्या हो जाती है, पर मतलब सज़ा हो जाती है। इसमें जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसी को बोलते हैं बाल श्रमिक। तो दोस्तों कंप्लीट होता है, और वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब शेयर करना है। और दोस्तों मेरा ये पूरा स्टडी रूम, मेरा पास था बोर्ड है दोस्तों, वो सामने आगे जस्ट दिख रहा होगा, वो सफ़ेद वाला, ये है ना, ये दिख रहा दोस्तों अपन को, ये वाला, ये मेरा एक बोर्ड था जहाँ पे मैं लेक्चर लेता था। पर अभी मैं डिजिटल की तरह पढ़ा रहा हूँ, एक से रिकॉर्ड और PDF स्केच के थ्रू में इस तरह से क्लास ले रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।